आज का हमारा टॉपिक है हदायत और उसके साथ साथ मोटिवेशन कैसे ली जाए कि हम हदायत के रास्ते पर और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पाथ हमें मिले जिसमें हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तासीन, ये आयतें हैं कुरान की, यानी वाज़िया और रोशन किताब की, हदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। अब गौर करें, अल्लाह ताला ने इन आयात को, कुरान मजीद की जो आयात हैं उनको वाज़िया और रोशन कह दिया और साथ ये बता दिया कि ये हदायत है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान मजीद तो हदायत ही हदायत है। इससे बहुत से दिल नरम हो जाते हैं, पत्थर जितने सख्त दिल नरम हो जाते हैं और उनके अंदर से अल्लाह ताला उनके अंदर खैर डाल देता है। जब कुरान मजीद की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो दिल पर असर करती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ साथ ये भी कह दिया कि हदायत ईमान वालों के लिए। इससे हमारे माइंड में क्या वर्ड, क्या समझ आती है? सोचें, ईमान वालों के लिए। ईमान वाले कौन है? ईमान वाले अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर कुरान मजीद में ईमान वालों का बहुत जिक्र किया है। अक्सर औक़ात यहाँ पर ये भी कहा गया कि ईमान वाले वो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। क्योंकि जब इंसान आखिरत पर यकीन रखना शुरू हो जाता है ना, तो उसका माइंड सेट चेंज होने शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो जब इंसान अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और इस दुनिया के फ़ानी होने पे यकीन नहीं रखता ना, तो उसके दिमाग में एज़ मच एज़ पॉसिबल सोचता है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं इस दुनिया को इकट्ठा करूँ और इस दुनिया से फ़ायदा ले सकूँ। जबकि उसका जब माइंड ये बन जाता है कि ये दुनिया तो फ़ानी है और उस दुनिया के सामने ये दुनिया कुछ भी नहीं है, तो फिर वो इस तरीके से सोचने लगता है कि मैं अपनी आखिरत का सामान करूं क्योंकि वो दुनिया बाकी रहने वाली है। तो जब इंसान का दिल हदायत की तरफ, अब हदायत ये नहीं होता कि आपका अंदर तलब ही नहीं है। अल्लाह ताला ना इंसान की नीयतें देख के ना उसके मुताबिक रास्ते बनाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते बताए, एक खैर का रास्ता है और एक शर का रास्ता है। अल्लाह ने इन दोनों रास्तों में, अल्लाह ताला ने ना दुनिया में हमें ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुम, अल्लाह ताला अगर चाहता तो सबको नेक बना देता, सारे के सारों को अल्लाह ताला नेक बना देता। लेकिन इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो फ्री विल दी हुई है हमें, वो ना पूरी हो सकती। यानी कि हम ये ना कर सकते, कह सकते कि हम जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं ना दिया हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यही हुक्म है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत करनी ही करनी है। उनके अंदर जैसे इंसानों में एक फ्री विल दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से इबादत करें। अगर वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए और नेकी का रास्ता बनाएगा और खोलेगा। लेकिन फरिश्ते तो जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो हर वक्त अल्लाह के हुक्म के ताबेदार हैं। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को दो रास्ते बताए। अब हमारे पे है कि हम अगर अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए रास्ते बनाएगा। अगर हम उस पर नहीं चलेंगे, हम अगर बुराई की तरफ जाएंगे तो उसके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। उसमें ये नहीं है कि हमारे लिए नहीं रास्ता। ये इंसान के अपने इरादे पर मुनहसर है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। आगे अल्लाह ताला उस रास्ते में आसानियाँ बनाएगा अगर हम हदायत चाहते हैं। अब देखें, कुछ लोग हैं जिनका कुरान को इसलिए नहीं पढ़ते कि वो इससे हदायत हासिल करें, तो उनको हदायत नहीं मिलती। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर रखे। अब देखें, वो लोग कितने बदनसीब हैं जो इतनी अजीम किताब, इतनी रोशन और वाज़िया दलीलों वाली किताब से भी हदायत नहीं पकड़ते, तो उनके दिलों पर एक मोहर लग गई है ना। अब देखें, जो सूरज है ये निकलता है तो इससे हर जगह रोशनी हो जाती है। लेकिन जो अंधा है उसके लिए सूरज की रोशनी और रात की तारीकी एक जैसे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह अगर कुरान मजीद हम अल्लाह ताला की हदायत की किताब, उसको हदायत की तलब में पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसके लिए हमारे दिल को मुनव्वर करेगा, हमारे दिल को हदायत की रोशनी से मुनव्वर करेगा। अगर हम कुरान मजीद इसलिए नहीं पढ़ेंगे
तो हमारे लिए ये नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यकसा हो जाएगा। हालांकि इतनी अजीम किताब, इससे फ़ायदा और नफ़ा इंसान का अपना ही है। हमें चाहिए कि हम, अब ये भी होता है अक्सर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। मोटिवेशन क्या होती है? चलिए यही आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन का लफ्ज़ हम सुनते तो हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमें ये क्यों चाहिए और क्या होती है। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अब इसी को देख लें, हम कोई चीज़ बनाते हैं, सनतकार होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती हैं, कोई भी मशीनरी बनी है, उसका कोई ना कोई मकसद होगा। ये बेनिफिट्स के लिए होगी, ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए होगी। जैसे कि इंसान, अब ये वॉशिंग मशीन होती है, इसके अलावा होम अप्लाइंसेस होते हैं, ये सारे के सारे इंसान की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं ना। अगर इनका कोई मकसद ना होता तो इंसान इसको क्यों बनाता? सोचिए ना। तो अब इन्हीं चीज़ों में अगर हमारी ज़रूरत पोशीदा है, हमारी ज़रूरत है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और उस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर कि जिस तरीके से उन अप्लाइंसेस को, उन मशीनरी को यूज़ करना चाहिए, तो वो सही चलती रहेंगी। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें पड़े पड़े ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनको यूज़ में नहीं लाया जाता। जब वो यूज़ में नहीं आती तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मकसद जो है ना, वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। जब वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो ख़राब होने शुरू हो गई हैं। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और वो भी अशरफुल महलूकात। हमें ये नहीं पता कि दुनिया में कितनी महलूकें हैं, इतनी सारी महलूकात हैं कि साइंस ने भी अभी डिस्कवर करते हुए कहती हैं कि हमने इतनी ज़्यादा, मतलब उसकी स्टडी इतनी मुश्किल है कि हम पढ़ने लगें तो हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी साइंस कहती है कि इट इज़ 1.5%, 2.5% ऑफ टोटल टाइप्स ऑफ क्रिएशन, जो भी जितनी हमारी ये दुनिया में अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई है, तो वो 2.5% है या 3.5% इतना। और जो असल इसके अलावा क्रिएटिव जो क्रिएशन हुई है अल्लाह ताला की तरफ से, जितने भी ये लिविंग बीइंग्स हैं, ये हमारे नॉलेज में नहीं है। तो सोचें अल्लाह ताला ने उन सारी मखलूक़ात में इंसान को ये शर्फ दिया कि वो उसको, उसके आगे फरिश्ते भी उन्होंने सजदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया। तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि इंसान का कोई मकसद ही ना हो? अब देखें, ये जो जानवर हमारे इर्द गिर्द हैं, ये भी हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मतलब इनमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स छुपे हुए हैं इंसानों के लिए। लेकिन जब हम इनका ज़िंदगी का तजिया करते हैं तो देखते हैं कि ये खाते पीते सोते हैं अपने मकसद के लिए। अगर इंसान इनसे मुमताज़ है तो वो क्या सिर्फ अपने लिए खाना पीना सोना, सिर्फ अपने ही सोच के अंदर तक महदूद रहना, अपनी ज़ात तक महदूद रहना, क्या ये इंसानियत है? अब सोचें कि ज़िंदगी जो हमने ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना पीना ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन किसी के लिए जब हम करते हैं कोई चीज़, किसी की फलाह के लिए, किसी की आसानी के लिए, किसी को हम खाना खिला देते हैं, किसी को हम कोई सहूलत दे देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो ये जब इंसान के अंदर ये जज्बा आता है तो ये इंसान बन जाता है। कैसे? क्योंकि इंसान जो अल्लाह ने बनाया है ना, अल्लाह ताला ने बनाया अपनी इबादत के लिए। अब ये इबादत किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत की जाए, तो उसके साथ साथ अल्लाह के अहकामात माने जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छे अखलाक का मालिक कोई भी नहीं इस दुनिया में आया और ना ही कोई आ सकता है। तो हम अगर उनके दीन की पैरवी करते हैं तो हमें चाहिए ना कि हम अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, जो कि एक इंसान की और मुसलमान की फितरत और मुसलमान की खूबियों में शामिल है। नहीं तो जानवर भी
जानवर भी अपने लिए खाता पीता और अपनी जगह को साफ करके बैठता ही है। तो हम इस देखते हैं कि ये जो मोटिवेशन है हमारे अंदर अच्छाई की और बुराई को दूर करने की, ये कहाँ से मिलती है? मेरे मुताबिक तो हमें कुरान से बड़ी मोटिवेशन कहीं मिल ही नहीं सकती। जब हम कोई वीडियोस देखते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर का बयान सुनते हैं तो हम बेशक मोटिवेटेड होते हैं, उस चीज़ में हमारे लिए पॉजिटिविटी आती है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो कुछ देर तक ही होती है। असल मोटिवेशन, असल मकसद हयात जो है वो कुरान मजीद से जुड़ने में हमारे कामयाबी है। क्योंकि जब हम कुरान मजीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला करते हैं तो हमारे अंदर वो वाला जज्बा पैदा होता है जो एक आम इंसान में नहीं होता। हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, हमारे अंदर सब्र शुक्र आना शुरू हो जाता है। अगर हम कोशिश करें, और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि हम जब किसी नेकी की तरफ आने की कोशिश करते हैं ना तो हम बुराई से दूर होने की कोशिश करते ज़रूर हैं कि हमारे अंदर ये भी एक सेंस आ जाती है कि हमारे अंदर बुराइयां हैं। क्योंकि जो लोग बुराइयों को अपनी नहीं ना मानते वो फिर अच्छाई की तरफ भी नहीं आते, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती मानता है तो वो फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अब जैसे कि कुरान मजीद में, हमारे इस्लाम में ये हसद, बुग़्ज़, झूठ, कीना, इन सब को से मना किया गया। बज़ाहिर ये चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है इन चीज़ों का हम देखते हैं कि इतना असर नहीं होगा शायद, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से मना किया है तो ये आहिस्ता 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 इंसान के दिल को काला करती जाती हैं, इंसान के दिल को रोग से बढ़ती जाती हैं और इंसान को पता नहीं चलता कि ये चीज़ें इंसान से कितने बड़े गुनाह करवा देती हैं। इंसान को तकब्बुर इंसान को ले डूबता है। तकब्बुर तो इंसान को जचता ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान है अल्लाह का बनाया हुआ, और अल्लाह सबसे बड़ा और इंसान क्या है? इंसान की औकात कुछ नहीं है। बस अल्लाह ने उसको तौफीक दी है कोई काम करने की, अल्लाह ने उसको कोई रुतबा दिया है, तो वो एक फ़ानी है थोड़ी देर के लिए। तो ये अगर तकब्बुर में आना शुरू हो जाए तो वो इंसान को कुफर की तरफ भी लेके जा सकता है। क्योंकि कुरान मजीद में जब हज़रत मूसा का वाक़या आता है ना तो वो हज़रत मूसा फ़िरौन के पास जब गए थे ना तो फ़िरौन जो था वो नौज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा करता था और तकब्बुर उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो इस बात को वाज़ह करके बताया गया कि उनके सामने, उस कौम के सामने जो बहुत बुरे कामों में बदकार कौम, अल्लाह ताला ने उसको बदकार कौम कहकर पुकारा है, तो उस कौम में अल्लाह ने कहा कि उनके सामने हज़रत मूसा ने वाज़ेह दलीलें भी पेश कर दी, लेकिन वो तकब्बुर में और जुल्म की वजह से उसको मान ना सके। देख लें और उनका अंजाम क्या हुआ। यानी कि तकब्बुर और जुल्म, ये दो चीज़ें बहुत इंसान को पस्ती की तरफ ले जाती हैं। कि किसी चीज़ का तकब्बुर करना, अपने रुतबे का जाहो जलाल करना, ये इंसान को ज़ेब नहीं देता, और फिर ये इंसान को ना हक़ को पहचानने की ताकत से महरूम कर देता है। जब इंसान हक़ को पहचानने की ताकत से महरूम हो जाता है तो वही हकीकी महरूम है। और फिर जब इंसान गुमराही के रास्ते पे चल पड़ता है तो उस इंसान की ज़िंदगी भी तबाह और आखिरत की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को, अच्छाइयों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर लाने की कोशिश करें, और जो बुराइयां हैं उनको अपने अंदर से, बुराइयों को देखें कौन कौन सी मेरे अंदर बुराई है। देखें, अब जो बुराई करते हैं उन्हें अपने अमाल जीनतदार करके दिखाई दिए जाते हैं कि वो समझते हैं हम तो बहुत अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन वाज़िया और हकीकत तब खुलेगी जब वो क़यामत के दिन अपने अमाल को देखेंगे और वो हैरान हो जाएंगे कि हम तो ये नेकी का काम, हम समझते थे हमसे ज़्यादा कोई नेक है ही नहीं,
लेकिन हमारे अंदर कितनी बुराइयां थी और इसने हमें कितना तबाह कर दिया, और उस वक्त पछतावे और मलामत के सिवा कुछ ना होगा, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है और इसके बाद हमने इस ज़िंदगी के किए हुए अमाल का आखिरत में जवाब देना है। तो हम बजाय इन चीज़ों के कि हम अपने अंदर ऐसी चीज़ों में टेंशन डालें, टेंशन में अपने आप को टेंशनें पाल लें और अपने आप को इस तरीके से परेशान कर लें कि जिन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, दुनिया की दिखावा, ये चीज़ों में अपने आप को अपना टाइम वेस्ट करें। इससे बेहतर है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें, क्योंकि रब को राज़ी कर लिया तो फिर सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो अपने आप को और अपने घर वालों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि अपने अंदर पॉजिटिविटी और अच्छाई लाने की कोशिश करें, और ये एकदम से नहीं आती। अपने अंदर से बुराइयों को निकालें और अच्छाइयों को अंदर डालने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।